अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहारा पॉडकास्ट से मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हसन जवाद और हमारे साथ आज मेहमान खसूसी हैं सहारा मेडिकल कॉलेज सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एक होनहार तालबा जिन्होंने रिसेंटली अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करने के करीब हैं और अभी उनका तारुफ करवाते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ज़ुरैका। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह। अच्छा डॉक्टर ज़ुरैका, मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में एक प्रॉब्लम है कि डिटेंशन। बिल्कुल। So, tell me what is detention? Detention is something when you fail a subject or multiple subjects in consecutive 2 attempts and you have to sit with your juniors and you can't cope up with your seniors and can't be in the next class. This is called detention. Detention. So, I heard about an unfortunate incident with you that you suffered from a detention in final year and in medicine subject. Yes. So, what is the reason behind that detention? First of all, in annual, I wasn't able to give my attempt because of certain reasons. But in supplementary, I got failed in medicine, which includes medicine 1 and medicine 2. और जब result आया, it was very devastating for me and my family as well. Like it was the first failure of my life. जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ था कि मैं इस तरह से fail बल्कि detain हो गई हूँ and I have to sit with my juniors. So ये बहुत ज़्यादा depressing था. तो जैसे result आया तो first of all ये तो मैं यकीन करने के काबिल ही नहीं था ना कि मैं डिटेन होगी. Even my friends they texted me कि what happened, tell us about the result, and when I told them they said this is totally unbelievable. Like ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम डिटेन हो गई हो. एंड जब मैं अपनी फैमिली को बता रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बहुत ज़्यादा हेजिटेट किया कि मैं उनको किस तरीके से बताऊंगी इस बारे में, बिकॉज आप जानते हैं कि इस बारे ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. आपको पूरा साल इस चीज से सफर करना पड़ता है. तो मैंने अपने फादर को बताया, मदर को बताया. दे वेंट साइलेंट, मतलब दे वर गिविंग मी टोटल साइलेंट ट्रीटमेंट. माय फादर डिडंट टॉक टू मी लाइक फॉर 2 to 3 days बिकॉज ही वाज डिसअपॉइंटेड इन मी. उनकी मेरे से बहुत ज्यादा हाई होप्स थी दैट आई विल गेट ग्रेजुएटेड दिस ईयर, डॉक्टर बन जाऊंगी. और एट द एंड फाइनली ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए. और मेरे लिए इतना डिप्रेसिंग था कि पूरी रात में सो नहीं सकी. मैं रूम से बाहर बैठी रही. आई क्राइड ऑल नाइट. बिल्कुल ऐसे ही था. So sad. और ऐसा भी यकीन करिए जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ कि मुझे सच में सुसाइड वाली थॉट्स आई. थॉट्स आई मुझे बिल्कुल सीरियसली लाइक कि मेरा दिल किया कि मतलब मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए कि आई एम नॉट वर्थ इट. कि माय पेरेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन मी और उनकी इतनी मेरे से हाई होप्स हैं और मैंने उनको टोटली डिसअपॉइंट कर दिया है. तो लेकिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी कोई बातचीत नहीं हुई. आई क्राइड ऑल डे. और इवन जिन लोगों ने टेक्स्ट किए थे आई टर्न माय फोन ऑफ कि मुझे नहीं पता था दैट हाउ एम आई गोना फेस द वर्ल्ड. मैं किस तरह सबको फेस करूंगी, किस तरह बताऊंगी उनको. तो बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें आहिस्ता दिन गुजरते गए, चीजें थोड़ी बहुत नॉर्मल होती गई. आहिस्ता मैंने अपनी बुक्स निकाले, थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ वापस आने की कोशिश तो की. बट सबसे बड़ी बात ये थी कि आई हैड टू कम बैक टू हॉस्टल टू पैक अप माई थिंग्स एंड और उस टाइम पे मुझे सबको फेस करना था जो मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड्स पास आउट हो चुके थे. और जब मैं अपना सामान लेकर वापस जा रही थी तो मैं रास्ते में थी, बिल्कुल हॉस्टल के गेट से बाहर निकली तो मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुई थी वो मेरे सामने आके खड़ी और बेख्तियार मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल गया. आई ट्राइड टू कंट्रोल माई सेल्फ लेकिन नहीं हो पाया मेरे से कि किस तरीके से मैं अपने आप को कंट्रोल करूं. तो वो निकल आए. बहरहाल दे कंसोल्ड मी कि इट्स ओके, आप कर लोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह. तो टाइम बहुत बुरा था. इवन आप देखते हैं माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव इस चीज में, लेकिन कभी कभी दे लूज कंट्रोल. जब कभी उनको कभी गुस्सा आए तो थोड़ी बात में टॉन्ट वगैरह वाला सीन हो जाता है कभी कभार. तो वो थोड़ा बहुत बीच में हो जाता था. तो तब पूरी रात भी रोने में गुजर जाती थी कि मेरे साथ ये कैसे हो गया. और वो टाइम भी ऐसा नहीं था कि मतलब आप सोच लें कि पूरा साल था आपके पास और पूरा साल आपको घर बैठना था, ऊपर से आप अपने जूनियर्स के साथ. और इवन ये भी हुआ कि हम जब अपने फाइनल ईयर में थे हमारी फेयरवेल नहीं हो सकी. और जब हम इस बैच के साथ शामिल इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया फेयरवेल में. तो हमने कहा हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे. तो इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स होते रहे. और फिर आपको पता है छोटी चीजों पे जहाँ पे आपको भी फील होने लग जाए, लाइक एक व्हाट्सएप ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया जाए, जूनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए. तो ये चीजें बहुत ज्यादा साथ चलती रही. So how did you cope with this all scenario and how did you get rid of this severe kind of depression?
सबसे पहले तो ये था कि आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आप ये बातें डिस्कस कर सकें, आपके फ्रेंड होने चाहिए जिनसे आप कर सकें। मेरे केस में ये था कि मेरे फ्रेंड थे, वो मेरे साथ ही थे, उनकी भी डिटेंशन मेरे साथ ही आई, तो ये था कि इतना मतलब फील बहुत ज्यादा हो रहा था, डिप्रेसिंग था, लेकिन ये था कि आप चीजें एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं, आपको अगला बंदा अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इस चीज में ये था कि आपके पास ये होना चाहिए। सेकेंडली ये है कि आप अपने आप को बिजी रखें। लाइक आपकी लाइफ अगर बिजी हो जाएगी तो आपके पास इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस का सोचने का टाइम ही नहीं होता। तो आप बिजी इस तरह रख सकते थे कि मेरे पास मेरी हॉबी थी कि हम लोगों का अपना कॉलेज है, तो मैं उधर अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी। इसके अलावा आप पेट रख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्लियां रखी हुई थी। So nice. तो उनके tell me the names of your cats. मेरे कैट का नाम लेक्सी था। लेक्सी, यस। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप So did you get vaccination of your cat? Of course. Very good. That's very important. Yeah, that's very important. तो ये सब था। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज का टूर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि आपने अपना एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑल द टाइम कि आपने ये चीज इस चीज से बाहर भी निकलना है। ये नहीं कि आप सारा टाइम बस घूमने फिरने में और इस चीज को कोप अप करने में गुजार दें और एट दैट और टाइम गुजरते गुजरते नेक्स्ट अटेम्प्ट का टाइम आ जाए और आपकी प्रिपरेशन भी ना हो। तो उसके लिए भी आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया का यूज थोड़ा सा कम कर दें, कि ताकि आप अपने जो आपके साथ वाले लोग हैं उनको रोजाना हॉस्पिटल आते जाते ना देखें। तो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाएंगे, ये नहीं कि आप उनसे कांटेक्ट ही खत्म कर दें, थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाए ताकि आपको वो चीजें विजिबल ना हो और वो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट ना करे। Any specific reason for getting detention, or to whom you are going to blame for detention? I think the only person I'm gonna blame is myself, because I think आपके साथ कभी भी बुरा सिर्फ तभी होता है जब आपके अंदर लूप होल्स होते हैं, आपके अंदर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, आपके अंदर कोई कमी होती है। तो शुरू में तो मैंने बहुत ब्लेम किया, मैंने कहा यूएचएस का कसूर है, फलां का कसूर है, एग्जामिनर्स पेपर टफ था, ये वो बहुत ज्यादा किया, लेकिन एट द एंड मुझे पता चल गया कि नहीं, कमी मेरे अंदर ही थी कहीं। तो उसी चीज को दूर करना, और जब मैंने अपने आप पे वर्क किया उस चीज से, मतलब अगर मेरी पढ़ाई में कोई कमी थी, मैंने कोई और बुक यूज की, मैंने बुक्स चेंज की और उस पर वर्कआउट किया, तो आपके सामने है। That's very good. Okay, did you mention the name of any good teachers who motivated you while reappearing in exam? I didn't attend any of the class or lectures, but a college में my mentor was Dr. Bushra, which was the associate professor of physiology department. और इसके अलावा डॉक्टर ज़िया मुस्तफ़ा जो मेडिसिन वाले हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि बंदा इम्प्रेस होता है, because he is very hard वेरी हार्ड वर्किंग है। तो इन लोगों को देख के फिर बंदे को होता है कि बंदा भी लाइफ में आगे निकले, कुछ करना चाहिए। So right now you are soon going to complete your house job from Sughra Shafi Medical Complex. Inshallah. So anything you want to share about your house job? Currently I'm serving in cardiology department. I'm working in CCU. कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे पहले शौक नहीं था कि मैं कार्डियो में जाऊं, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय रोटेशन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए है। सुगरा शफी में पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छी, मुझे मतलब जब तक मैं इस मतलब हॉस्पिटल वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ था तब तक इतना नहीं पता था इन चीजों का, लेकिन अब आगे पता चल रहा है कि किस तरीके से चीजें डील करनी है। बट मैं तो अपने हाउस जॉब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। सो एनी टेक होम मैसेज फॉर जूनियर्स एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज जूनियर्स who are actually suffering from this dilemma of detention? The only message is आप लोग at the end सब हो जाता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे आप ये फील करते हैं कि भाई जिंदगी खत्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है, ये है वो है, बट एट द एंड आप अपने आप पे वर्क करें, अपने डिस्क्रिपेंसीज जो है, डेफिशिएंसीज आपके अंदर, लूप होल जो है, उनको ठीक करें, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप लोग भी डॉक्टर बन जाएंगे। इसमें कोई ग्रेजुएट हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कोप अप कर जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर ज़ुरैका, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।